भारत पाकिस्तान दुश्मनी में हदें पार करने लगा। भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा खत्म करने का फैसला किया गया है। कुछ देर में फैसले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने लगा है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा खत्म करने का फैसला किया गया है। कुछ ही देर में फैसले का बाकायदा ऐलान भारतीय वजीर खारजा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत इस इजलास में यह फैसला किया गया। यह इजलास ताहाल जारी है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने लगा है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा खत्म करने का फैसला किया गया। इससे पहले आज रात से फायरिंग का सिलसिला जारी है। वक्फे से मुख्तलिफ सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल में मुख्तलिफ जगहों पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। 4 मकामात पर फायरिंग हुई, जिससे अब तक 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। और भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने लगा है, तमाम मुआहदे भूलने लगा है। भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। कुछ देर में फैसले का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत एक इजलास हुआ, जिस इजलास में यह फैसला किया गया और अब से कुछ देर बाद इस फैसले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। आज रात से फायरिंग का सिलसिला लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी है। 4 सेक्टर्स पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं और भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। कुछ देर में इस फैसले का बाकायदा ऐलान भारतीय वजीर खारजा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इजलास में यह फैसला किया गया है और यह इजलास ताहाल जारी है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार करने लगा है। रात भर से फायरिंग का सिलसिला लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारी था और अब यह खबर है कि भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। कुछ देर में इस फैसले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर सदारत एक इजलास हुआ, इस इजलास में यह फैसला किया गया है। इसी पर बात करते हैं। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मारिया सुल्तान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा खत्म करने का फैसला किया गया है। देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान ने कभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल की जो तकद्दुस है उसको जब भी कुछ क्राइसिस सिचुएशन हुई है उसके अंदर उसको पामाल किया है। इस दफा वो जानबूझ के ये ऐलान इसलिए कर रहा है ताकि जंग का जो खौफ हरास है वो मुल्क के अंदर फैला सके। लेकिन जो चीज़ हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर 1 इंच भी अंदर आता है तो पाकिस्तान इसका ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन हिंदुस्तान को एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए महज बॉर्डर के ऊपर हिंदुस्तान के जो अटैक्स हैं वो इस बात की हिंदुस्तान को इजाजत नहीं देते और ना ही पाकिस्तान जो है इन अटैक्स को जो है एक आसान तरीके से लेगा। हमारी साहब ये कहिएगा कि एक तरफ सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जैसे कि सार्क से भारत अलग हुआ, फिर उसके बाद अब ये खबरें थीं कि सार्क नहीं होने जा रही इस साल। दूसरी जानिब इस तरह की कार्रवाइयाँ, इस तरह के फैसले किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, इस वक्त मोदी जो है ये चाहता है कि किसी तरह अंदरूनी तौर के ऊपर जो उसकी 4-5 एजेंडा से, जिसमें से बाकी 2 के ऊपर वो कामयाबी नहीं लेके आ सके। एक तो उनमें मईशी तरक्की का था, जिसमें उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान जो है 8% GDP रेट के ऊपर इजाफा करेगा, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। हिंदुस्तान 4% से ज्यादा इजाफा नहीं कर सकता अपनी मईशत में। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान मुखालिफ जो उनका स्टांस था उसमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते थे और इसके लिए वो किसी भी जगह पर महसूस सतह की जंग के लिए स्पेस ढूंढ रहे हैं। जो जाहिर है पाकिस्तान ने वाज़ह किया हिंदुस्तान पे कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो पाकिस्तान इसको इतराफ़ जंग के तौर पे देखेगा और ऐलान जंग के तौर पे, और इसका जवाब भी इसी तरह दिया जाएगा। तो ये मुश्किलात हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान हर तरह का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। मारिया साहबा, ये कहिएगा कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रात का बयान, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और भारत अपने मामलात दुरुस्त करें और उसके बाद भारत की जानिब से ये फैसला क्या किसी दबाव को खातिर में नहीं ला रहा भारत? देखिए, इस वक्त हमें भूलना नहीं चाहिए 2001 और 2002 की जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट थी जो हिंदुस्तान ने की थी, जो पूरा 1 साल पाकिस्तान के सामने ये एक एक्टिव फोर्स के तौर पर खड़े थे। लेकिन उस वक्त जब अमेरिका की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी गई थी तब हिंदुस्तान ने अपने अफवाज को पस्ता किया था। इस वक्त हिंदुस्तान ये समझता है कि शायद बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है, इस खत्ते में उसका कोई खमियाजा नहीं उठाना पड़ेगा। अभी तो अमेरिका बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये बात समझता है बाखूबी कि अगर हिंदुस्तान ने किसी भी किस्म की कार्रवाई की तो इससे इस खत्ते के अंदर एटमी जंग के खतरात में इजाफा होगा। इसलिए उम्मीद तो यही की जा सकती है कि हिंदुस्तान ये बात समझे और ये जितनी आग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं मोदी और उनकी अस्करी हकमत अमली ऑफ कोल्ड स्टार्ट, उनको दोबारा इसका जायजा लेना बहुत जरूरी है।
मारी साहब आप हमारे साथ रहिएगा। फारूक फैसल साहब तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। फारूक फैसल साहब, भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी का मुआहदा ख़त्म करने का फैसला किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को? लेकिन इंतहाई ये संगीन सूरत हाल है। अगर भारत ने ऐसा कोई फैसला किया है, अब तक की जो इतलात आई हैं कभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ उनकी तरफ से, लेकिन अगर वो कोई ऐसा ऐलान करते हैं फायरबंदी ख़त्म करने का, तो बुनियादी तौर पर ये तो एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है जिसको वो ख़त्म करेंगे और भारत पर जो है आलमी दुनिया का दबाव जो है वो बढ़ेगा। और ये कोई इतना कोई आसान काम नहीं है, ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है कि फायरबंदी का ऐलान जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। फायरबंदी का ऐलान ख़त्म होने का मतलब ये है कि आप जंग का ऐलान कर रहे हैं कि कोई भी फरीक किसी वक्त भी जो है वो जंग का आगाज़ कर सकता है। और खुदा ना खास्ता खित्ते में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है और ये कोई जंग कोई रवायती जंग नहीं रहेगी, अब ये 1965 या 1971 या 1970 नहीं है। अब पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एटमी ताकत है और पाकिस्तान के पास भी अपनी दफाई ज़रूरियात के लिए जो मिनिमम डेटरेंस जो चीज़ें हैं जिससे वो अपना दफा कर सकता है वो मौजूद है। और ये मुमकिन नहीं है कि वो भारत इस तरीके से एकतरफा तौर पर ये सारा कुछ कर ले और उसे ये जो है आलमी दुनिया का रद्द अमल भी फेस करना पड़ेगा और साथ साथ पाकिस्तान की जो दफाई तैयारियां उसका भी उसे सामना करना पड़ेगा। जी मारिया सुल्तान साहिबा, आप कहिएगा कि बीइंग ए स्टेट पाकिस्तान का स्टांस इस तमाम सूरत हाल पे क्या होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का स्टांस बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान ने 12 हिंदुस्तान से कहा है कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और हम ने ये बात भी हिंदुस्तान को वाज़ेह की है कि दहशतगर्दी का और दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जोई का अस्करी हिकमत अमली के साथ अगर वो ताल्लुक जोड़ेंगे या पाकिस्तान पर हमले के साथ उसको जोड़ेंगे तो फिर उनको उसके खमियाजा उठाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आते हैं जिसमें वो पाकिस्तान पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के ये समझते हैं कि पाकिस्तान पे कोई जंग आयद कर सकते हैं तो फिर उनको एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई जंग के अंदर महदूद सतह के ऊपर महदूद नहीं रह सकती और हिंदुस्तान को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पाकिस्तान समझता है इस बात को और पाकिस्तान ये बात भी जानता है कि पाकिस्तान के पास ये हक हासिल है कि हिंदुस्तान आगाज़ जंग करेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास ये हक हासिल है कि किस सतह पे कहाँ और किस तरह इसका जवाब देना है। चाहे इसमें हम एटमी अपने हथियार इस्तेमाल करते हैं, चाहे इसमें हम कन्वेंशनल हथियार इस्तेमाल करते हैं, ये फैसला बहरहाल पाकिस्तान का है और हिंदुस्तान को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कोई जंग इस खत्ते में महदूद नहीं रह सकती। मारिया सुल्तान साहब, आपसे जानेंगे। फारूक फैसल साहब, आप कहिएगा कि रात एक बड़ी बैठक हुई पाकिस्तान में भी जिसमें वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला समेत दीगर बड़ों ने शिरकत की। उसमें भी कुछ हिकमत अमली तो तैयार की गई होगी इस तमाम तर किसी भी ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए? जी बिल्कुल, ये बैठक ऐसी इसीलिए हुआ करती है और ये रूटीन चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन अब क्योंकि गैर मामूली हालात हैं तो उसमें जो है मुल्क की दफाई क़यादत भी और मुल्क की क़यादत भी मिल बैठ के सारे सूरत हाल को देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा से वज़ीर आज़म होके आए हैं, बैरूनी दुनिया से राब्ते हैं, मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी राब्ते रखते हैं, उनके भी रवाबत हैं। और जो सूरत हाल इस वक्त हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर हमें क्या सपोर्ट मिल सकती है, कौन से ममालिक हमारे साथ आगे खड़े हो सकते हैं, कौन भारत पर दबाव डाल सकता है, ये वो तमाम अमूर है वो जो ऐसी बैठकों में या ऐसी मीटिंग में तय होते हैं। और यकीनन कौमी क़यादत और दफाई क़यादत जो है वो हर चीज़ से हम लोगों से ज़्यादा बाखबर है, उनके पास ज़्यादा मालूमात है और वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है बनाए हुए हैं। और यहाँ पर इस्लाम वफाकी दारुल-हुकूमत में जब हम देखते हैं कि हुकूमती हमायतीन को या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या उनकी जो मूवमेंट्स हैं और उनकी जो गुफ्तगू है उसमें हमें बहुत एतमाद नज़र आता है कि पाकिस्तान की क़यादत हर लिहाज से अपने आप को महफूज समझती है और अपने मुल्क को महफूज समझती है। और ये जो कश्मीर में अपराइजिंग हुई है जिससे सारी ये सूरत हाल पैदा हुई है, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पहले तो हमेशा हम पे इल्ज़ाम वगैरह लगा करते थे कि हम उसके पीछे हैं, लेकिन उनकी अपनी अपराइजिंग जो है और उनके अपने हालात जो है उन्हें मजबूर कर रहे हैं भारत को तो ये सारी हिकमत अमली इख्तियार करे, वो पॉलिसी जारहाना इख्तियार करे। लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो इंतहाई उसको दुनिया भर से तहसीन की निगाह से देखा जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो 2 दिन कबल भी अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जमान ने जो है अपने एक बयान में और अपनी एक ब्रीफिंग में दोनों ममालिक को कहा है कि वो जो है बयानबाजी कम करें और कशीदगी कम करें। और ये इसलिए हुआ, हमने देखा कि माजी में जो है माजी करीब में अमेरिका का झुकाव जो है वो भारत की जानब से है। अगर खुदा न खास्ता हमारी जानब से कोई कोताही कोई गलती हुई होती तो अमेरिका की जानब से भी इस तरह का बयान ना आता जिसमें दोनों को बराबर रख के कहा गया है। अमूमन हालिया दिनों में या हालिया सालों में जो है अमरीकी हुकूमत का जो एज वो भारत की तरफ से होता है, लेकिन हमें इस सारी सूरत हाल में इसलिए हम अपने आप को समझते हैं यहाँ पे या डिप्लोमेटिक हल्का जो है
वो पाकिस्तान को इस मामले में सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान एक जिम्मेदाराना रियासत के तौर पर जो है वो सामने आ रहा है। मारिया साहबा, आप कहिएगा अमेरिका के अलावा चीन ने भी ये कहा है कि दोनों फरीकैन मिल बैठकर अपने मसाइल हल करें, मिल बैठकर बातचीत के जरिए किसी मसले का हल निकालें। भारत किसी भी दबाव को खातिर में नहीं ला रहा? देखिए, इस वक्त भारत ये समझता है कि भारत के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, उसके पास एक महदूद वक्त है जिसमें वो शायद पाकिस्तान के ऊपर अपनी अस्करी हिकमत अमली के तहत प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी के तहत कहीं पाकिस्तान के ऊपर कहीं हमला कर सकता है कि जी पाकिस्तान को सबक सिखाया। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले इन्होंने नेपाल के अंदर जाके, इंडियन फोर्सेस ने नेपाल के अंदर जाके अटैक किया, उसके बाद वापस आए। लेकिन जहां ये 2004 की हिकमत अमली हिंदुस्तान हर साल अपनी जंगी मशकों के जरिए बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो मसला आता है वो जमीनी तौर पर यही आता है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ हाथ बांध के नहीं बैठेगा। अगर हिंदुस्तान 5 किलोमीटर छोड़े 2 किलोमीटर भी पाकिस्तान या 1 इंच भी पाकिस्तान के अंदर आता है तो पाकिस्तान इसको अलाने जंग के तौर पर को देखेगा। इस वक्त हिंदुस्तान और मोदी ने जितना बड़ा रकत किया था, जितना बड़ा शोर वलवला मचाया था, वो उनके लिए एक वबाल जान बन गया, क्योंकि अंदरूनी तौर पर जितना वॉर हिस्ट्री उन्होंने पैदा किया था, अब वो चाहते हैं कि ये बात दावर करा सके कि उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया और इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने वाजे किया है और मेरे ख्याल से कौम को भी ज़हनी तौर के ऊपर तैयार रहना चाहिए कि अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो हम हिंदुस्तान के सामने किसी सूरत भी हथियार डालने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान की कौम एक सीसा तलाई तलवार की तरह हिंदुस्तान से हर सतह पे जंग लड़ने के लिए तैयार है। और इस वक्त अगर तो ये बड़ी जंग करना चाहते हैं तो फिर इनको खेल जरा मुख्तलिफ तरीके से देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त आपने सही कहा, वो कोई प्रेशर ले नहीं रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए जहां वो ये एक्शन कर सके। फारूक फैसल साहब, आप कहिएगा, क्या लगता है मोदी हुकूमत ने अपनी कौम के लिए फेस सेविंग के लिए ये फैसला किया है कि जितनी हाइप क्रिएट कर दी गई थी, उठा दिया गया था इस मसले को कि जंग हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उड़ी हमले को लेकर खास तौर पर? जी बिल्कुल, मोदी सरकार के जितने भी हालिया फैसले हैं और बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से जो कशीदगी को जो हवा दे रहे हैं, वो उनकी अपनी सियासी ज़रूरियात हैं। वो भारत में जो एक एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स के जो तर्जमान हैं और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स की तर्जमानी वो अब इस तरीके से कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सारी वो मुहिम को चला रहे हैं और वहाँ पे हाइप क्रिएट कर रहे हैं और हिंदू नेशनलिज्म को फ़रोग दे रहे हैं। और उनकी तमाम पॉलिसियों का महवर जो यही है कि वहाँ पे हिंदू डोमिनेशन और जो इंडियन सोसाइटी में जो मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं उनको भी पीछे करना। और ये क्योंकि पाकिस्तान भी इस वक्त तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर जो CPEC का जो मंसूबा है वो एक जैसे कि हुक्मरान और सारे पाकिस्तान के अवाम का पूरी दुनिया ये समझती है कि एक गेम चेंजर होगा अगर ये पाकिस्तान में ये सारा CPEC का मंसूबा अमली जामा पहन जाता है तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल हो जाएगा। जो पाकिस्तान की मैशियत है वो दोबारा से जो है अपने कदमों पर खड़े होगी, पाकिस्तान की रियासत भी और पाकिस्तान के अवाम भी खुशहाल होंगे। और ऐसी सूरत हाल में जो है दुश्मन की हमेशा ये कोशिश होती है कि उसका जो दुश्मन है वो कभी तरक्की ना करे। जी ठीक है फारूक फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मारिया सुल्तान साहिबा, शुक्रिया आपका।